तो स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर वीडियो में। ये पुल है और इसके नीचे ब्यास नदी बह रही है और हम पहुंच गए हैं अपने कैंप पे मनाली में। मनाली में अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो बिल्कुल नदी के किनारे पे तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, जंगल ब्रुक्स। कांटेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी ये नज़ारे देखो तो भाई साहब, मनाली का पूरा फील है भाई। और यहाँ से मॉल रोड और मेन मनाली जो है वो भी पास में है। बाकी हम तो मज़े लेने वाले हैं इस रिवर के और उस कैंप के। कैंप मैं पूरा दिखाऊंगा, अभी नीचे जा रहा हूँ मैं। चलो शुरू करते हैं। तो पिछली बार जब हमने दिल्ली से लेह की यात्रा करी थी एक, उसमें हमने इसी कैंप में हम रुके थे और इस बार भी हम यहीं पे रुक रहे हैं। मज़ा आएगा फिर से। ठंडक यहाँ के जो फील हो रही है ना, हो वेदर एकदम मस्त। और ये नज़ारे तो क्या ही कहने। कौन कौन मनाली में आया है कमेंट करना ज़रूर। ज़्यादातर लोग मनाली आए होंगे और मनाली में आके कैंप में कौन कौन रुका है एक बार वो ज़रूर बताना। बाकी मैं जिस कैंप में जा रहा हूँ आज, उसके पूरा आपको लोकेशन और वो सब समझाऊंगा मैं आज। ये तो 17 मील है, ये जो मेन मनाली वाला जो हाईवे है इसी पे 17 मील पूछ के आना है अपनों। 17 माइल्स बोलते हैं इंग्लिश में और यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में उसको 17 मील बोलते हैं। तो यहाँ पे उतरना है आपको। यहाँ पे आपको कैंप मिलेगा ये वाला, जंगल ब्रुक्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने कांटेक्ट दे दिया। बाकी इसके अंदर से अब हमें चलते हुए जाना है। और अगर आप पेट्स वगैरह से फैमिलियर हो तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इनके यहाँ पे 5 जर्मन शेफर्ड हैं। अभी दिखाता हूँ, पहुँच गया मैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको फ्री में मनाली कैसे आना है और मनाली में रह भी सकते हो आप। 0 रुपये लगेगा, 1 भी रुपया आपका नहीं लगेगा। दिल्ली से पहले चंडीगढ़ आना है, चंडीगढ़ से मनाली आना है। और पिछला वीडियो देख लेना पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। फिलहाल मैं पैदल चलते हुए जा रहा हूँ। जंगल ब्रुक्स है तो जंगल के अंदर से हाथ में नदी भी है। पहुँचने वाले हैं बस। तो ये हम पहुँच गए अपने कैंप पर। वेलकम टू आवर कैंप साइट, जंगल ब्रुक्स कैंप ये है। चलते हैं इसके अंदर भाई। इसके साथ में ही वो हाईवे है, जो मनाली वाला हाईवे है, वो नदी पार करके उस साइड पे है और इस साइड पे ये कैंप है, एक पुल पार करके। यहाँ पे अब मेरे को पता है कुत्ते स्वागत करेंगे। बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ पे, जर्मन शेफर्ड ब्रीड के। ये है, यहाँ से पहले कॉरिडोर से पैदल चल के जाना है आपको। यहाँ पे मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ। हाँ दिख गया फील है भाई, ठंडक यहाँ पे। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। 1 साल हो गया मेरे को। अब ये मैं उतना ज़्यादा पेट फ्रेंडली नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा सा डर लगता है। अच्छा ये मेरे से डर रहा है। ओके, ये है भाई जंगल ब्रुक्स कैंप। उधर सारे कैंप लगे हुए हैं। हेलो, आप किशु? नहीं अजय। हाँ, आपके बारे में बताया था किरण भाई ने। आपको बताया मेरे बारे में? हाँ बात हुई थी शायद। ओके बैठिए। ओके, थैंक यू। चलो चलते हैं अपने कैंप पे। कौन सा वाला? यही वाला है अपना क्या? ओके, तो ये है अपना कैंप। इसके अंदर हम रहने वाले हैं और ये मिलेगा आपको कैंप अगर आप आओगे जंगल ब्रुक्स में। बाकी मैं पूरा कैंपस एक बार दिखा देता हूँ आपको। अपने बैग वगैरह उतार देता हूँ। बेड तो सही लग रहा है यार। उधर एक सामने खिड़की दी गई है और ये इधर छोटी 2 3 4 5 खिड़कियाँ हैं टोटल। और ये बेड और बेड यहाँ से एग्ज़िट करते ही ये सारे कैंप हैं जो देख रहे हो। आर्मी वाले कैंप हैं ये सारे। और सेकंड टाइम मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगता है, पीस है एकदम ना। नदी किनारे जो मेन मनाली है उसकी जो है हसल बसल नहीं रहती ज़्यादा, तो पीस महसूस होता है। और ये इनका बोर्ड है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो जंगल ब्रुक्स। फ़ोन नंबर वगैरह ये दिए गए हैं। ये है इनकी कैंप साइट। अच्छा है, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं फिर नदी किनारे चलते हैं। चलो नदी किनारे लेके चलता हूँ मैं तुम्हें पहले। तो यहाँ पे ये नदी किनारे पे कुछ चेयर्स वगैरह लगी हुई है और एक ये कैनोपी बनी हुई है। पिछली बार भी मैंने दिखाई थी। ये कैनोपी वगैरह लगी हुई है इधर। इसमें बैठ के चिल करते हैं लोग, मज़े करते हैं। बाकी कुछ स्पोर्ट्स के ये सब लगे हुए हैं। इस रस्सी पे ऊपर चढ़ सकते हैं। और ये इसके ऊपर चढ़ा था मैं, पूरा लास्ट वाले के ऊपर तक चला गया था मैं पिछली बार। और कुछ और यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगी हुई है और ये हैमक लगा हुआ है एक। इस तरह की ये कैंप साइट है। इसके अंदर चिल मारो, बैठ के मज़ा आता है हैमक में। करके दिखाऊं क्या? अभी दिखाता हूँ करके। बाकी ये है, यहाँ पे खाना वाना ऑर्डर करके यहाँ पे बैठ सकते हो। ये लिखा है जंगल ब्रुक्स।
अभी इसके अंदर मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ और आराम करता हूँ, मज़ा आएगा। ये हैमक वगैरह कितने रुपए के आ जाते हैं ज़रा कमेंट करके बताना। ये 2000 के अंडर 1000 से 2000 के बीच में आ जाता है शायद ये हैमक। पर इसको फिर वही है कि टांगना और मतलब जैसे ये तो पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, एक पेड़ ये है, एक पेड़ मेरे पीछे होगा, तो ये इन पे टंग जाते हैं। हम कहाँ टांगेंगे, मतलब हमको ढूंढना पड़ेगा। घर में तो इतनी जगह है नहीं यार हमारे तो कि इसको लटका के ऐसे रखे। ऐसे एंजॉय के लिए ले सकते हैं हैमक को, और फिर एक रस्सी यहाँ से पकड़नी पड़ती है, उसको पकड़ के झूलते रहते हैं। किस किस के पास है हैमक एक बार मेरे को बताना कमेंट करके। मज़ा आ रहा है यहाँ पे, चिल एकदम सनशाइन। हाँ। अभी थोड़ा नाश्ता वाश्ता करूँगा, उसके बाद मनाली थोड़ा घूम के आएंगे, मज़ा आएगा। ये देखो इनके यहाँ पे 5 जर्मन शेफर्ड है। ले और ये पता नहीं ये मुंह में ना पत्थर रख के घूमते रहते हैं। इसका रीज़न क्या है, किसी को पता हो तो बताना। और जब ये सूख जाता है ना पत्थर, तो ये नदी में ऐसे गीला कर लाते हैं। देखो इनको, इसके मुंह में हमेशा पत्थर लगा रहता है सारे। ये हम पत्थर लेके ऐसे घूमते रहते हैं, बड़ा पत्थर, और मुंह में ऐसे दबा के रखते हैं। और ठंडा लगता है इन्हें शायद, ये इसलिए मुंह में पत्थर लेके घूमते रहते हैं। पिछली बार मैं देख के मैं तो देख ये कर क्या रहे हैं इतना, फिर नदी में जाके गीला कर लाते हैं इसको। मस्त नज़ारे हैं ये देखो। ओहो हो पीस। चाय आ रही है हमारी। थोड़ा सा आराम करके ना सो लेता हूँ, चाय वाय पी लेता हूँ, रिचार्ज कर लेता हूँ। उसके बाद एक बैग लेके जाऊँगा मनाली घूमने। बाकी बैग और सामान निकाल दूँगा मैं, जो ज़रूरत का है, पानी, रिचार्ज, गोप्रो, मोबाइल, ऐसी चीज़ें ले जाऊँगा और मनाली घूम के आऊँगा। शाम तक घूमूँगा मनाली, मतलब पास में ही है। मज़ा आएगा। पहले सो लेता हूँ थोड़ा सा, चाय पी के। चाय आ गई मेरी। थैंक यू। ये आ गई अपनी चाय। सामान वामान अपन ने निकाल दिया है अपना पूरा। थोड़ा देर आराम करेंगे और फिर घूम के आएंगे बाहर। वाह क्या नज़ारा है। ये गेट बंद कर दूंगा मैं इधर से, अभी पर्दे लगा दूंगा इसके। चलो अब थोड़ा मनाली घूम के आते हैं। यहाँ पे हमने अपना पूरा सामान रख दिया और सिर्फ एक बैग में थोड़े से सामान ले लिया है। बिस्किट वगैरह, पानी और गोप्रो का रिचार्ज के लिए पावर बैंक, ये सब रख लिया है अपन ने। और मनाली घूम के आते हैं थोड़ा। ये देखो कैंप साइट, बड़े अभी हमने लंच किया, बड़े मज़े आ रहे हैं यहाँ पे। शांति है बहुत, और एकदम जंगल और नदी का फील एकदम शांत कर देता है ऐसे। और नदी की आवाज़ भी आ रही है। मनाली चलते हैं, यहाँ से 13 किलोमीटर है लगभग। किरण भाई मनाली घूम के आ रहा हूँ। ओके। पिछली बार जब हमने यहीं से शुरू करी थी, हम यहीं पे रुके ही थे, ले जा रहे थे, तो हमने यहाँ से जब शुरू किया था तो हम सारचू तक पहुँच गए थे। यानी कि सारचू मतलब, और सारचू में रहने की कोई जगह नहीं थी। सारचू मतलब बहुत दूर, मान लो देख लो कितना किलोमीटर है, और बहुत दूर पहुँच गया मैं। यहाँ से शुरू करके यही वाले कैंप में रुका था मैं, और सारचू तक पहुँच गया था। मतलब अपनी गाड़ी होगी ना आपके पास तो आप इतनी दूरी कवर कर पाते हो। और मैं हिचाइकिंग से, हाँ हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। तो ये हम आ गए अभी रोड पे। यही है मनाली लेह वाला हाईवे। और 13 दूनी 26, 13 जाना और 13 आना, 13 जाना 13 आना, यानी 26 किलोमीटर के लिए। फिर मैंने अपना हेलमेट अपने साथ नहीं रखा है, हेलमेट मैं वहीं छोड़ के आ गया। इतनी यात्रा तो हम वैसे ही कर लेंगे, और यहाँ पे उतना ज़्यादा कंपलसरी भी नहीं रहेगा। लेकिन जो असली राइडर लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं हमेशा कि भाई आपके पास हेलमेट होगा तो पिलियन राइड दूंगा, वरना नहीं दूंगा। लोकल लोग बिठा लेते हैं। कितना दूर है? क्लास 7 है, ओके, बाजार क्लास का ही है। ठीक है, थैंक यू। गर्म पानी मिलेगा सब कुछ। हाँ उसी वही देखने जाओगे। हाँ, ये ऐसा करो, हाँ। यहीं पे ये पेड़ नहीं नजर आ रहा। हाँ ये जो बस नजर आ रही है, हाँ, बस यहीं पे जाना है, इसके निचले साइड गर्म पानी है। ओके, ठीक है, थैंक यू, वेलकम। धन्यवाद। तो पहले मैं आपको कैलाश दिखाऊंगा। यहाँ पे रास्ते में ही था तो मैं तो दिखा देता हूँ आपको। हॉट स्प्रिंग है ये भी, यहाँ पे भी लोग आते हैं काफ़ी। तो गर्म पानी में अगर नहाना हो मनाली में तो आ जाना कैलाश। यहाँ से रोहतांग है अभी 62 किलोमीटर्स, और मनाली 8 किलोमीटर है, और केलोंग यहाँ से 128 किलोमीटर है। लेह यहाँ से अभी 485 किलोमीटर है भाई। तो ये है अभी का रास्ते का अपडेट।
और दोबारा से लिफ्ट लेते हैं। ये बस 2-3 किलोमीटर की लिफ्ट थी और सही है, एक बार में मिल जाएगी तो ये सब देख नहीं पाएंगे ना, मज़े कर रहे हैं अभी। ओके, तो ये है कलात। ओके, वो तो रोड के किनारे आता है ना कहीं पे? नहीं, यहीं पे नीचे। अच्छा, मैंने एक वो देखा था जो इस साइड पे आता है, राइट हैंड साइड। ये है। ओके, ये है। चलो आओ देखते हैं। मेरे को लग रहा है ये दूसरा वाला है। मैंने शायद पिछली 2 बार कुछ और विजिट किया था, या फिर मैं गलत डायरेक्शन नहीं पहचान पा रहा हूँ। ये ना कौन सा ये? पीछे की वीडियो बनाते हैं। अरे यहाँ तो नंगे होंगे लोग, तो नहीं बनाऊँ ना वीडियो। आपकी मर्जी, आप कहाँ से? तो ये है भाई कलात का हॉट वाटर स्प्रिंग। जी, यहाँ पे पहाड़ से ऑटोमेटिकली गर्म पानी आता है। यहाँ पे कोई ठंडे पानी को गर्म नहीं किया जाता किसी हीटर से, अपने आप गर्म आता है? ऑटोमेटिकली आता है। ओके, हॉट स्प्रिंग है ये जी, नेचुरल। ओके। और ये उन लोगों का, ये बुद्धिस्ट लोगों का, या मतलब टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आके सभी लोग नहाते हैं। जी, फ्री है? और ये फ्री इसका है। कोई चार्ज? 20 रुपीज़ चार्ज है, 20 वो तो रुपीज़। कुछ भी नहीं होता है, इतना तो ओके मामूली है। ओके, पानी को पाइप के थ्रू ये गर्म पानी, नेचुरल पानी इधर दिखा। और दिखाने लग जा रहे हैं। ये जो है कुंड, ये नदी से ही पानी आता है यहाँ पे। अच्छा। ये कुंड, ये नदी से ही ऑटोमेटिकली आता है पहाड़ से। ओके ओके, एक गाड़ी रुकी है। थैंक यू। मैं मॉल रोड जा रहा हूँ, आप? थैंक यू। मैं बैग डाल देता हूँ पीछे। थैंक यू। कोई बात नहीं भैया। आप पंजाब से हो? मैं हरियाणा से। ओके, चलो मॉल रोड तक की लिफ्ट मिल गई है। कैलात मेरे को जो पीछे दिखा वो पैसे ले रहे थे। एक फ्री वाला आता है इधर लेफ्ट साइड पे कैलात में, हॉट स्प्रिंग। नहीं पता नहीं वो कोई और है। वैसे फिर भी अगर 20 रुपीज़ भी ले रहे हैं तो वो सब करते हैं उधर सुविधा। सोचो अगर शहर में अगर किसी स्विमिंग पूल में आपको जाना हो तो वो आपसे 500 रुपये लेंगे एक सेशन के, मतलब एक बार नहाने के। और यहाँ पे गर्म पानी मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, फ्री। हाँ, 20 रुपीज़ है। और वैसे फ्री कई जगह पे है, मणिकरण में फ्री है, और भी कई जगह पे हॉट स्प्रिंग रहता है फ्री। तो हिमालय का पानी फ्री। तो अभी भाई एक टोल जैसा कुछ आया था, वो ग्रीन टैक्स से लेते हैं। 200 रुपये लगता है। कोई भी गाड़ी आपकी होगी तो 200 रुपये लगेगा अगर आपकी HP की गाड़ी नहीं है। जो हिमाचल की गाड़ी है वो ऐसे ही निकल जाती है। और अगर आप कोई भी 4 व्हीलर लेके आते हो, गाड़ी लेके आते हो, तो आपका 200 रुपये लगेगा। और वो 7 डेज़ के लिए वैलिड होगा। 7 दिन तक आप आ जा सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बार कटाना पड़ेगा 200 रुपये का। तो और 2 व्हीलर का कोई चार्ज नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, देख लेना भाई। 200 रुपये लेके आना, एक्स्ट्रा ग्रीन टैक्स लगता है। कई जगहों पे लगता है ये, जो हिल स्टेशंस वगैरह होते हैं, कई जगहों पे देखा है मैंने ग्रीन टैक्स। तो ये है भाई बस स्टॉप, जहाँ से आपको सोलांग वैली, रोहतांग और सबके लिए बस मिल जाएगी। लोकल बस यहाँ से मिलेगी अगर आपको आगे जाना तो। और यही है मॉल रोड। मॉल रोड यही है ना? ओके, मॉल रोड शुरू हो गया है और मॉल रोड पे यही है बस स्टैंड। चलो आगे चलते हैं। चलो पहुंच गया मॉल रोड। अगली वीडियो यहीं से शुरू करूंगा, फिलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर एक्सप्लोर करेंगे अगली वीडियो में। मॉल रोड और हिडिंबा टेम्पल जाएंगे शायद। देखते कहाँ जाते। काफ़ी टाइम के बाद आराम से घूम रहा हूँ मनाली का। अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।